अगली खबर कोलंबिया से है, जहां 104 साल की बुजुर्ग महिला ने एक नहीं बल्कि दो बार कोविड-19 महामारी को मात दे दी और अस्पताल प्रशासन ने तालियां बजाकर उनके हौसले को सलाम किया। इस बुजुर्ग के हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है। अस्पताल में तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज है और मन में कोरोना वायरस से लड़ने की नई उम्मीद। तस्वीरें कोलंबिया की है, जहां 104 साल की बुजुर्ग महिला ने एक नहीं बल्कि दो बार कोरोना जैसी जानलेवा महामारी पर फतह पाई है। 9 महीने में बुजुर्ग महिला ने कोरोना वायरस को 2 बार मात दी है। दरअसल 104 साल की कार्मेन हर्नांडेज को कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, जहां डॉक्टर, नर्स समेत सभी कर्मचारियों ने तालियां बजाकर उनके हौसले को सलाम किया और अपनी खुशियों का इजहार किया। जानकारी के मुताबिक कार्मेन हर्नांडेज सबसे पहले जून 2020 में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद 9 महीने के अंदर ही मार्च 2021 में दूसरी बार कोविड-19 की चपेट में आ गई। भारत और चीन के सैन्य कमांडर आज फिर आमने सामने होंगे। दोनों देशों के कमांडर पूरी तरह से तनाव खत्म करने पर चर्चा करेंगे। पैंगोंग से चीनी सैनिकों की वापसी के बाद ये अहम बैठक है, जिसमें भारत और चीन के कॉर्प्स कमांडर शामिल होंगे। मीटिंग में गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स से सैनिकों की वापसी पर चर्चा हो सकती है। टकराव वाले बाकी जगहों पर सैनिकों के पीछे हटाने पर जोर रहेगा। इसके अलावा देपसांग के मुद्दे पर भी समाधान पर जोर दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच ये 11वें दौर की बातचीत है। बैठक सुबह 10:30 बजे से पूर्वी लद्दाख के चुशुल में होगी। इससे पहले 20 फरवरी को दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बैठक हुई थी, जिसमें भारत ने चीन को सीमा में शांति और स्थिरता पर काम करने को कहा था, ताकि क्षेत्र में तनाव खत्म हो सके। चीन से तनातनी के बीच अमेरिका ने साउथ चाइना सी में हवाई अभ्यास किया और इसके बाद से ड्रैगन की टेंशन बढ़ गई। अमेरिका और रॉयल मलेशियाई एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से यह अभ्यास किया। अमेरिकी विमान वाहक पोत थियोडोर रूजवेल्ट के ऊपर से जहाज ने उड़ान भरी। कुछ देर साउथ चाइना सी के आसपास में उड़ान भरने के बाद वापस पोत पर लैंडिंग की। यह दूसरी बार है जब दोनों देशों की एयरफोर्स ने साउथ चाइना सी में संयुक्त रूप से एक्सरसाइज की। ताइवान के विदेश मंत्री के बयान के बाद यह अभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। बुधवार को ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा था कि ताइवान अंतिम दिन तक चीन के हमले से साउथ चाइना सी की सुरक्षा करेगा। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है, लेकिन अमेरिका समेत कई मुल्क ताइवान को अलग देश की मान्यता दे चुके हैं। और बंगाल में जैसे जैसे चुनाव बीतता जा रहा है, बीजेपी ने प्रचार में और तेजी ला दी है। बंगाल फतेह के लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बंगाल में कल चौथे चरण का चुनाव है और बीजेपी ने 5वें चरण के इलेक्शन के लिए ताकत झोंक दी है। पार्टी के दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए हैं। ममता बनर्जी के गढ़ में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन भी जारी है। अमित शाह शाम 4 बजे नॉर्थ 24 परगना के जगत दल में रोड शो करेंगे, जबकि शाम 6 बजे नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम में ही रोड शो के जरिए हुंकार भरेंगे। इससे पहले दोपहर 2 बजे शाह भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और 12 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। बीजेपी ने बंगाल की लड़ाई को नाक का सवाल बना लिया है और खुद शाह भी बंगाल में यूपी से बड़ी जीत का दावा कर चुके हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।